वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी में वो है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर तथा 41 व्यंजन हैं। अब जान लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्वर, दूसरा होगा व्यंजन। अब स्वर की दृष्टि से देख लें तो स्वर में जो संख्या है स्वरों की वो है 11, जिसमें आता है छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ और आ। भेद की बात कर लें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। मात्राओं की बात कर लें तो 10 मात्राएं हम स्वर में 10 तरह की मात्राएं यूज़ होती हैं। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन की दृष्टि से देख लें तो मूल संख्या व्यंजन की 33 होती है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन है 25, अंतस्थ व्यंजन 4 होंगे, ऊष्म व्यंजन 4 होंगे और कुल टोटल जो हमारा बन जाएगा वो है 33। कुल संख्या की बात कर लें तो 39 होती है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, कुल 39। भेद की बात कर लें तो जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन जो कि होंगे 25, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जो कि होंगे 4, तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन जो कि होंगे 4 इन नंबर। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा ई, बड़ी ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण हैं, इनको हम स्त्रीलिंग में इंक्लूड करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, जो वर्णमाला की संख्या होती है तो वर्णमाला कुल 52 वर्ण हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। वर्णमाला की दृष्टि से कुल वर्ण होते हैं, 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम अच भी कहते हैं, व्यंजन को हम हल कहते हैं। स्वर को अच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यूज़ होते हैं, जबकि व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बनते हैं। अब स्वर की बात कर लें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमने देखा था। पहला है ह्रस्व या लघु स्वर, जो कि क्या होंगे 4 इन नंबर होंगे ना, जो कि है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ या गुरु कह लें या संधि स्वर कह लें, ये दूसरा टाइप का होता है, जिसमें 7 होंगे। कौन कौन से होंगे? बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और आ। सब बड़ी मात्राओं वाले जितने भी स्वर होंगे वो दीर्घ, गुरु या संधि स्वर कहलाएंगे। तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिसकी संख्या 1 होती है। अब यही जो दीर्घ, गुरु या संधि स्वर होते हैं, इनमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं नंबर में, जो कि है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। संयुक्त स्वर की बात करें जो कि 4 होंगे नंबर में, जिनमें से आएगा ए, आय, ओ और आ। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या हम उदित व्यंजन भी कहते हैं, जो कि 25 होंगे नंबर में। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 होंगे नंबर में। उनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? या, रा, ला और वा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जो कि 4 होंगे नंबर में। इसमें हम इंक्लूड करते हैं शा, खा, सा और हा। यहीं पर हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, जो कि क्या कहता है। ये कहता है
मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर यानी कि मिश्रित स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध, व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा, छ, त्र, ज्ञ, इसे हम वर्णमाला कहेंगे। और अगर हम इस तरह से लिखते हैं ख, च, म, त, प, छ, ज्ञ, शी, र, यानी हम वर्ण का समूह कहेंगे। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ से बोलें, कंठ से बात करें। स्वरों का उच्चारण स्थान यानी कि हम लोग कौन से स्वर का उच्चारण किस जगह से होता है वो चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कंठ से अगर बात करें तो छोटा आ, बड़ा आ, और विसर्ग की बात करें तो आहा। तालु से बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, मूर्धा, री, दंत। स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। ओष्ठ, छोटा ओ, बड़ा ओ। कंठ तालव ए, आए, और कंठोष्ठ है ओ, आओ। और नासिका की बात करें तो अम। अब जो ए होता है वो मिलके बना है छोटा आ, धन, बड़ी ई। आय की बात करें तो छोटा आ, धन, ए। ओ की बात करें तो वो बना है छोटा आ, धन, ओ। और औ की बात करें तो वो बना हुआ है छोटा आ जमा औ। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आय, ओ और औ, इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। इन्हें अच् भी कहा जाता है। कालमान यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं या संधि स्वर भी कहते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर। किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व लघु या मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, ऊ और रे कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जो कि हमने यहाँ पे जान लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को स्वतंत्र स्वर माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें गुरु और संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें इंक्लूड होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और आओ। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर एवं संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण
दो स्वरों के मेल से होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसीलिए इन्हें मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है। कौन सी हैं? जैसे छोटा आ जमा छोटा आ बन जाता है बड़ा आ, छोटी ई जमा छोटी ई बनता है बड़ा ई, छोटा ओ जमा छोटा ओ बनता है बड़ा ओ। ए आई ओ आ वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे छोटा आ जमा छोटी ई बन जाता है ए, छोटा आ जमा ए बनता है ए, छोटा आ जमा छोटा ओ बनता है ओ। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु संधि स्वर अर्थात री नहीं बनता। री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसीलिए इसे लघु स्वर के अंतर्गत तो रखा गया है, लेकिन दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 3 है, जो कि है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 4 है, जिसमें है ए आई ओ और औ। आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लुत स्वर की व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार के लिपिक चिन्ह एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु वैदिक भाषा यानी कि संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसके लिए 3 अंक के आकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे ओम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। अब स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी में छोटा आ के लिए किसी भी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए मात्राएं 10 हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। हिंदी भाषा में ली को विलुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में ली का प्रयोग नहीं होता, किंतु वैदिक भाषा संस्कृत में ली को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। ली का उच्चारण स्थान दंत्य है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ली, ए, आई, ओ और औ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि वे री को स्वर नहीं मानते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ, किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। अयोगवाह किन्हें कहते हैं? अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, अंग और आह। अयोगवाह अर्थात जिसकी वहन कोई ना करे। स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको स्वर और व्यंजन में होती है, ये उनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अंग को अनुस्वार एवं आह को विसर्ग भी कहा जाता है। आगत स्वर की बात करें तो अ है, अ को हम आगत स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यह फारसी,
भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस, ऑफिसर आदि। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला है अग्रभाग, जिसमें आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। 4 वर्ण इसमें लिए जाते हैं। मध्य भाग की बात करें तो छोटा आ, जिसमें 1 वर्ण लिया गया है। पश्च भाग की बात करें तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। 5 वर्ण इसमें पश्च भाग में लिखे गए हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर, जिसमें है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। अर्ध संवृत स्वर ए और आओ इसमें आते हैं। इसके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। फिर आता है विवृत, इसमें बड़ा आ रखा जाता है, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। अर्ध विवृत, छोटा आ, ऐ, ओ और आ। विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृतमुखी और अवृतमुखी या अर्धवृतमुखी। वृतमुखी में आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अवृतमुखी या अर्धवृतमुखी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, अवृतमुखी या अर्धवृतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है, जिसमें आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। तो ये व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने इन हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना और जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना है। सारी डिटेल्स अच्छे से जानी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।